किससे डरे? सरकार हम बनाते हैं, सरकार की सुताई भी हम ही करते हैं। तो हम क्यों है कि प्रधानमंत्री से, मीडिया के गुर्दे में दम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल करे। तो जहाँ भी कलीम को पकड़ती है, सर ये प्रधानमंत्री जी देते ही नहीं है इंटरव्यू। अरे देते नहीं तो आप लोग उनको पकड़ के पटक के लो। यही बात है, मीडिया का काम रह गया घुइयां छीलने का, और हम सब बताएंगे। पूछो इस झूठे से निकम्मे से कि चाय कब बेची वे। 2024 में आओगे तो हम जूता लेके बैठे हैं, तुम्हारी इतनी सुताई करेंगे कि तुम झोला लेके भाग भी नहीं पाओगे। और वो नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और हमारे साथ आज बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं बात करने के लिए। यूट्यूबर हैं, मशहूर यूट्यूबर कलीम शेख जी, जिन्होंने जो बालवीर एक नाटक है उसमें जो डूबा डूबा का रोल भी सर करते थे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। थैंक यू। और एक तरफ संविधान बदलने की बात कर रही हैं, तो क्या आप संविधान कैसे बदल देंगे? हम ही तो वोटर हैं। तुम हमें बेवकूफ बनाकर आए थे। 14 में आपने अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुआ नारी परिवार, बहुत हुआ महंगाई परिवार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब बोल के आए थे। और 2019 में हमें क्या बेवकूफ बना दिया। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता? तो पुलवामा तुम्हारा ही राज्यपाल कह रहा है कि पुलवामा तुम्हारी गलती से हुआ था, मतलब तुमने कराया था। तो अब 2024 में आओगे तो हम जूता लेके बैठे हैं, तुम्हारी इतनी सुताई करेंगे कि तुम झोला लेके भाग भी नहीं पाओगे। और वो जूता हमारा वोट है। नहीं, कहीं ना कहीं सर, सरकार से जो आम जनता है वो तो बहुत खुश है, जो राशन पानी मिल रहा है। आम जनता, वो जनता किस प्लानेट से आई है ये बताओ। नहीं, जैसे कि वो नहीं, जैसे कि वो छोड़ दो, और ऐसा कि ये बताओ कि किस प्लानेट से वो जनता आई है जो तुम्हें कह रही है कि अच्छे दिन आए। नहीं, अच्छे दिन नहीं, जो सरकार के जो बेनिफिट हैं, जैसे कि राशन वगैरह दे रही है। अरे राशन, ये बताओ, राशन देना का मतलब क्या है? मतलब मुर्गे का पंख नोच लो और उसे फर्श पे फेंक कर आगे आगे दाना डालो कि वो दाना ही चुंगता रहे और अपने हक अधिकार की बात ही ना करता रहे। यही कर रहे हो ना। 5 किलो राशन क्या है? 5 किलो। हाँ, तुम खा के जियो भाई, हमें रोजगार दो। हाँ। और 5 किलो राशन और इनका भाषण, ये दोनों हमने समझ चुके हैं। और इनको जो है अब झोला उठाना है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि उनका हम झोला चेक करेंगे और फिर बोलेंगे भैया जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है। क्योंकि चाय बेचना कोई उपलब्धि होता है? और ये बताओ, इन्होंने चाय कब बेचा है? इनकी पैदाइश पता है आपको? 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950। और इन्होंने कहा मैंने भाइयों बहनों 11 साल में मैंने घर छोड़ दिया। तो 1950 प्लस 11 साल कितना हुआ? 1961 में ये घर छोड़ दिए और जा करके आज तक पे क्रूज पे बोल रहे हैं कि भाइयों बहनों मैंने 35 साल भीख भी मांगा। तो 61 और 35 कितना हुआ? 96 ना। तो पूछो इस झूठे से निकम्मे से कि चाय कब बेची वे। और दूसरी बात, अगर चलो भीख मांगा अगर 35 साल, तो आडवाणी के रथ यात्रा पर जो माइक लेके पकड़ के घूमता था जो व्यक्ति 92 में, वो कौन था? ये भी मुझे पता करना है। बताओ कौन था? आप बताओ, मीडिया से हो। नहीं मालूम है? नहीं, आप बताओ ना। अरे आप बताओ, मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे? यही बात है, मीडिया का काम रह गया घुइयां छीलने का, और हम सब बताएंगे। हाँ, ये स्थिति है मीडिया का बना दिया गया। तो कहने का मतलब, जब बार बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र, अच्छा एक बात बताइए, लोकतंत्र के 4 पिलर कौन से हैं? 4 पिलर को आप अरे चौथा पिलर, लेकिन 3 पिलर कहाँ गए? ये बताइए, विधायिका है ना पहला पिलर। विधायिका जनता के साथ दिखती है? दिखती है? विधायक और सांसद दिखते हैं जनता के साथ? इस समय अरे यार, मेरी पूरी बात वोट के समय, हम वही बात कह रहे हैं। वोट के समय दिखते हैं। अरे वोट का छोड़ दो, दिखते हैं क्या जनता के दुख सुख में? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और मीडिया तो वैसे ही तलवे चाट रहा है। हाँ, तो बताओ, जब चारों पिलर धराशायी हो गए हैं तो हम जनता तो चिंतित होंगे ना भाई। घर धराशायी हो गया है हमारा। जब 4 पिलर गिर जाएगा तो घर ही धराशायी होगा। नहीं, तो सब कुछ तो आप मान रहे हैं कि सब कुछ मतलब उनके हाथ में है। तो अगले साल चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि हरा पाएंगे?
किसको? मोदी जी को आप ही मान रहे हैं कि सब चीज तो उनकी है। ये मोदी जी है क्या? मोदी क्या है यार? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री है तो क्या है? हमसे बड़ा है? नहीं, बड़ा तो नहीं। जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो आप गया? ही मान रहे नहीं, जनता से बड़े आप ही मान रहे हैं, सब कुछ उनका है। किस अब हम जनता 24 में सुताई कर देंगे? वो टेंशन में, बौखलाहट में देख रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग बार बार हो रहा है। पता है वो, मालूम है ये बात क्यों हो रहा है? उसे पता चल गया है कि जनता जो है समझ गई है कि शेर के खाल में लोमड़ी छुपा था। हाँ। आज जनता त्रस्त है, रोजगार है, महंगाई, काफी है। शिक्षा शिक्षा का तो नाम लचर हो गई है। बिल्कुल हाँ? चरम सीमा पर है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी है कहीं पर महिलाओं की? अरे दावा की तो छोड़ दो। 12 साल की बच्ची जिसका रेप करके दरवाजा नॉक कर रही है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। अच्छा चलो महिला दावा की बात कर रहे हो, तो दावा तो ये डॉक्टर रितु का धरना ही खोल दिया। पोल क्यों बैठी है यहाँ पर, ये बताओ? नाइंसाफी के खिलाफ ना। और जंतर मंतर पर वो फोगाट और वो साक्षी मलिक क्यों बैठे थे? सर तो मेरा यही सवाल तो है, मतलब सब कुछ आप मान रहे हो। सवाल मेरे से है कि प्रधानमंत्री से, मीडिया के गुर्दे में दम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल करे। तो जहाँ भी कलीम को पकड़ती है, सर ये प्रधानमंत्री जी देते ही नहीं है इंटरव्यू। अरे देते नहीं तो आप लोग उनको पकड़ के पटक के लो, क्योंकि ये आप लोगों का, जब आप कड़क होगे तो वो देंगे इंटरव्यू, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन जब आप ही पूछोगे कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं कि ठूस कर खाते हैं, तो तब वो तो उनको तो मनोबल बढ़ेगा। जब आप पूछोगे कि सर आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं कि आप थकते नहीं हैं, ये सब सवाल होता है क्या? नहीं, आपको पता है ना, जो भी आवाज उठा, सवाल कौन करता जो भी आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, या उसको जेल में ठूंस दिया जाता है, या उसको मरवा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए, हमारे बाप दादा डरे होते तो कोई चाय वाला प्रधानमंत्री, झूठा चाय वाला, वो तो चाय बेचा नहीं, कोई चाय वाला प्रधानमंत्री हो पाता? ये बताओ, कोई चाय वाला, अगर संविधान हमारे बाप दादाओं ने ना लाया होता तो कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता? उसको ये बताओ जिसकी डिग्री का पता नहीं है, बताओ। खैर डिग्री प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्यता नहीं है, लेकिन डिग्री पर विवाद भी आ गया। आप इतना खुलासा कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता सरकार से? नहीं, हम किससे डरे? सरकार हम बनाते हैं, सरकार की सुताई भी हम ही करते हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम तो मीडिया की भी सुताई करते हैं, तो हम क्यों डरेंगे? मीडिया भी अगर सही नहीं चलेगी तो उसकी भी सुताई। अभी देखे ना, 14 लोगों की सुताई हो गई, और पटना में एक मैडम को पकड़ा गया कि नोट में चिप कहाँ था, बताओ, है नहीं? तो फिर तो हम ये बताओ, जनता से सरकार डरती है कि जनता सरकार से डरती है, ये बताओ? इस समय तो सरकार से जनता ही डर रही है। तो इस समय इसलिए डर रही क्योंकि तुम लोग निकम्मे हो। अगर तुम लोग मजबूत होते तो जनता अब तक लठ में तेल लगाकर इनको दौड़ा देती। जनता को तुम डराते हो। अभी आप कह रहे हो ना जेल जाने से डर नहीं लगता। अरे जेल से डालने से मुझे घंटा क्यों डरूंगा मैं? प्रधानमंत्री कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो हमने चुना है ना, तो हमारा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मैं सवाल करने युगांडा जाऊं? युगांडा का प्रधानमंत्री जवाब देगा ना? तो जब आलोचनाओं से इतना डर था आलोचना से, तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री जो के पद पर जो जाता है उसे आलोचना झेलना पड़ता है जनता का, पड़ता है नहीं पड़ता? एंड दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना, टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट विच आर डूइंग। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लग रही। लास्ट सवाल एक है सर, संविधान जो बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या बदल पाएंगे? 6 महीने में यही इनको हम बदलेंगे? कहाँ से ये संविधान बदलेंगे, ये बताओ? 6 महीने में ये दावा कर रहे हैं पक्का? कौन दावा कर रहा है? आप। दावा हम, वोटर हम हैं तो दावा हम ही करेंगे ना। उनके पास ईवीएम है, सब कुछ है उनके पास। अरे पास जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो सब उनके पास हैं। कितने भी लोग रहने दो, कहाँ से लाएंगे? जनता से ज्यादा लोग इनके पास हैं। मशीन में तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे तो हम इनकी मशीनें खराब करेंगे इस बार 24 में, तो क्यों डर रहे हो? देखो तो सत्ता बदलेगी,
और ये प्रधानमंत्री भी जेल जाएगा, सत्ता बदलेगी तो। जितने असंवैधानिक काम किए उसकी जांच होगी, होगी कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे राष्ट्रपति था ना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री भी अगर दोषी हो तो जेल जाना है, जाना चाहिए नहीं? और ट्रंप गया, इनके मित्र मालूम है ना, नवाज शरीफ, वो भी गया। ऐसे चोरों को, चोर ऐसे मित्र होते हैं जो जेल जाते हैं। आप किसको चोर बोल रहे हैं? चोर को चोर ना कहूं तो क्या कहूं? जो सरकार में सब चोर हैं। अब बताओ।